पहला पाठ इब्रानियों अध्याय 6 पद संख्या 10 से 20। ईश्वर अन्याय नहीं करता। आप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित होकर जो कष्ट उठाया, संतों की सेवा की और अब भी कर रहे हैं, ईश्वर वह सब नहीं भुला सकता। मैं चाहता हूँ कि आपकी आशा के परिपूर्ण हो जाने तक आप लोगों में हर एक वही तत्परता दिखलाता रहे। आप लोग ढिलाई न करें, वरन उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धैर्य के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। ईश्वर ने जब इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी, तो उसने अपने नाम की शपथ खाई, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं था जिसका नाम लेकर वह शपथ खाए। उसने कहा, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा और तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। इब्राहिम ने बहुत समय तक धैर्य रखने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त किया। लोग अपने से बड़े का नाम लेकर शपथ खाते हैं। उनमें शपथ द्वारा कथन की पुष्टि होती है और सारा विवाद समाप्त हो जाता है। ईश्वर प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारियों को सुस्पष्ट रूप से अपने संकल्प की अपरिवर्तनीयता दिखलाना चाहता था, इसलिए उसने शपथ खाकर प्रतिज्ञा की। वो इन दो अपरिवर्तनीय कार्यों अर्थात प्रतिज्ञा और शपथ में झूठा प्रमाणित नहीं हो सकता। इससे हमें, जिन्होंने ईश्वर की शरण ली है, यह प्रबल प्रेरणा मिलती है कि हमें जो आशा दिलाई गई है, हम उसे धारण किए रहें। वो आशा हमारी आत्मा के लिए एक सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर के सदृश है, जो उस मंदिर गर्भ में पहुंचता है जहां ईसा हमारे अग्रदूत के रूप में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वह मेल्खिसेदेक की तरह सदा के लिए प्रधान याजक बन गए हैं। सुसमाचार मार्कुस अध्याय 2 पद संख्या 23 से 28। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य राह चलते बालें तोड़ने लगे। फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, ये क्यों वही कर रहे हैं? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथी भूखे थे और खाने को उनके पास कुछ नहीं था, तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने महायाजक अबियाथार के समय ही मंदिर में प्रवेश कर भेंट की रोटियां खाईं और अपने साथियों को भी खिलाईं। याजकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं थी। ईसा ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। इसलिए मानव पुत्र विश्राम दिवस का भी स्वामी है। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु यहूदियों के नियमों व परंपराओं के विरोधी प्रतीत होते हैं, जब वे कहते हैं विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। प्रभु यीशु के इस तरह कहने का कुछ न कुछ कारण है। फरीसियों और शास्त्रियों के लिए विश्राम दिवस नियम मात्र के लिए था और इस नियम का हर हाल में पालन किया जाना था, फिर इसके लिए चाहे किसी को कोई कष्ट हो या किसी की जान खतरे में क्यों ना पड़ जाए। कभी कभी वे अपने स्वार्थ के लिए इन नियमों में बदलाव भी कर लेते थे। इसलिए प्रभु यीशु पुराने व्यवस्थान से राजा दाऊद और उसके साथियों का उदाहरण देते हैं। ईश्वर ने विश्राम दिवस को आराम करने के लिए ठहराया थे, इसलिए फरीसी लोगों को कुछ भी करने के लिए मना करते थे। कोई परिश्रम नहीं, कोई काम नहीं, केवल आराम करना है, क्योंकि ईश्वर ने भी इस दिन आराम किया था। लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह दिवस ईश्वर से पाए हुए वरदानों व कृपाओं के लिए उसे धन्यवाद देने और उसकी आराधना करने के लिए है। हमारा जीवन भी ईश्वर का दिया हुआ महान वरदान है। इस जीवन की रक्षा करके और अच्छी तरह देखभाल करके भी हम ईश्वर की आराधना करते हैं। जीवन प्रदान करना और उसको सुरक्षित रखना हमारा परम कर्तव्य व सबसे बढ़कर है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य विश्राम दिवस के लिए। आमीन।